हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट सिविक्स। ओके, एसएसटी है, सिविक्स की बुक है ये। चैप्टर 7 है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने इसके पहले ये जो है आपका शहरी क्षेत्र का शासन प्रणाली है। ठीक है, और इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, गांव की जो शासन प्रणाली होती है, शासन प्रबंधन होता है, वो कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, ये आपने देखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं। We have seen in the previous chapter how the administration for the village and the towns are structured to suit the requirement of the rural community. Similarly, the urban areas, namely the cities and big towns, also have their own administrative system which is structured in such a manner as to be suitable for governing his complex society. Okay. आपने पिछले, जैसे मैंने बताया कि आपने पिछले लास्ट चैप्टर में आपने क्या देखा कि ग्रामीण जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, शासन कैसा होता है ना। ठीक उसी तरीके से बड़े क्षेत्रों में, बड़े शहरों में, गाँव में भी जो है किस तरीके से शासन होता है ना, उनके हिसाब से उसको भी संचालित किया जाता है। वो भी अपनी शासन प्रणाली इसी तरीके से संचालित करते हैं जैसा हमने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा है। ठीक है, हैव यू एवर वंडरिंग हु लुक्स after the needs of your city? You clean the garbage, maintains the street light, provide clean water to the house, clean the roadside drain, and maintains the parks. It is the local government which carries out all this function and fulfills the needs of the city dwellers. Okay, ये जो है हैव यू एवर वंडर्ड, मैंने आप कभी सोचते हो कि जैसे यहाँ शिवनायन में हम जाते हैं ना, हम चौपाटी जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों की साफ़ सफाई रख रखाव जो है कौन करता है, कैसे होता है ना। जब भी हम जाते हैं चौपाटी, आप देखते हो कि सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, है ना, सारी चीज़ें झाड़ू लगी रहती है ना। अगर झाड़ू ना लगे रोज़ का रोज़ तो कैसे हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा। तो उसको क्लीन कौन करता है ना, क्लीन करने के लिए कौन प्रोवाइड करता है। स्ट्रीट वहाँ पे लाइट जो लगी होती है उसको कौन चेंज करता है, क्योंकि लाइट जैसे आप देखते हो घर पे भी ख़राब हो जाती है। तो उसको जैसे हम अपने घर पे होते हैं तो घर के लोग क्या करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं। लेकिन जो रोड लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है ना, रोड का जो जो हम क्लीन करते हैं, जो हमको सिटीज़ में पानी अवेलेबल होती है, वो सारी चीज़ें जो है कैसे क्या बोलते हैं, कौन हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है ना, कौन करता है। चाहे गांव रहे चाहे शहर रहे, है ना, वहाँ पे पार्क होते हैं, उसको कौन देखता है ना। घरों में साफ़ पानी कौन देता है, नालियों को साफ़ कौन करता है, पार्कों को ठीक से कौन बना के रखता है ना। तो जो सरकार है इन सब कार्यों को पूरा करती है, और है ना, गवर्नमेंट जो है उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है और शहरों की ज़रूरतों को भी वो पूरा करती है। ओके, इन ऑर्डर टू स्मूथली रन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ अर्बन एरियाज, द अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपलिटीज। ओके, ये जो है शहर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो क्या होती है, वो नगर निगम और नगर पालिकाएँ होती हैं। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपलिटीज। जैसे हमने उसमें क्या पढ़ा था, पंच एंड सरपंच पढ़ा था, है ना, सरपंच होते हैं गांव में। ठीक उसी तरीके से इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपलिटीज होता है, जो नगर पंचायत होती है, नगर निगम होती है और नगर पालिकाएँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका द लोकल बॉडीज ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट आर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज बिगर सिटी, म्यूनसिपल कमिटी काउंसलिंग म्यूनसिपलिटी इन स्मॉल टाउन। ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है आपके बड़े नगर निगम के लिए होता है, बड़े मामलों के लिए होता है। एंड नगर समिति, म्यूनसिपल कमेटी होती है, नगर पालिका होती है छोटे शहरों में। ठीक है, स्मॉल टाउन्स में। नेक्स्ट है आपका द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। The municipal corporation, also known as Nagar Nigam, is the local government in the cities. It is body that look after the administration of cities and provide basic civil amenities to its residents. The name of a local government varies from city to city depending on the size of the city. Okay, जो नगर निगम होती है ना, नगर निगम भी जाना जाता है शहरों में। स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है ना, उसको नगर निगम कहा जाता है। ये एक ऐसा निकाय है जो क्या करता है, अपने निवासियों को, है ना, जो वहाँ पे रहते हैं सिटी के अंदर पे, जो रेसिडेंट में रहते हैं, है ना, उनको क्या करती है, सुविधाएं जो है प्रदान करती हैं। ठीक है, और शहर के आकार जो होता है उसके आधार पर एक स्थानीय सरकार के नाम शहर से शहर तक होती हैं। ओके, ए नगर, नेक्स्ट पेज, ए नगर पंचायत इज सेटअप
For a small town, a small city has a municipal council. A municipal corporation is set of large cities and with a population of over 2 लाख like मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ठीक है, ये जो क्या होती है, एक नगर पंचायत होती है वो स्मॉल टाउन्स में होती है। स्मॉल सिटीज़ में म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बड़ी सिटी, लार्ज सिटी के लिए होते हैं, और जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, 2 लाख से भी ज़्यादा होती है ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु है, इन सब में क्या होती है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। ओके, कंपोजिशन, इस सिटी is divided into several wards and each ward has an elected members elected by the common citizen of that ward. The elected number is called the councillor. The number of elected members is usually between 15 and 100, though cities such as Delhi and Mumbai have 134 to 221 members respectively. The member elect a head who is known as the Mahapaur or mayor. A deputy mayor is also elected to take charge in the absence of the mayor. The members also elect some experienced and respectable people of the city to the corporation. They are known as aldermen. Some seats are reserved for members belonging to the scheduled caste and scheduled tribes. 1/3 of the total seats are reserved for women. ठीक है, ये जो आप जानते हो हमारे यहाँ भी आपके घर में मम्मी पापा जो है हमारे यहाँ चुनाव होता है, जिसको है ना चुनाव बोला जाता है, नगर पंचायत चुनाव होता है, जिसमें वार्ड मेंबर अलग अलग होते हैं, है ना, तो 2-4 मेंबर खड़े होते हैं, फिर उनको वोट दिया जाता है और उसके हिसाब से फिर वो जो है पार्षद बनता है ना। तो ठीक है, उसी तरीके से है कि वार्ड में इनको बांटा जाता है ना, एक सिटी को हम वार्ड में बांट देते हैं, कई वार्डों में विभाजित कर देते हैं। उसके बाद निर्वाचित जो सदस्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं। हर वार्ड से एक पार्षद होता है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 50 से 100 के बीच होती है यूजुअली। लेकिन जैसे कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहर है वहाँ पे 134 से 221 होती है। ठीक है, वह सदस्य एक प्रमुख का चुनाव करते हैं जो डिप्टी मेयर या महापौर कहलाते हैं। ठीक है, मेयर की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालने के लिए भी ये चुने जाते हैं। ठीक है, किस लिए चुने जाते हैं, ताकि वो अगर अब्सेंट है तो वो उनका कार्यभार को देख ले। और एक सदस्य कुछ अनुभवी और सम्मानित लोगों का भी चुनाव करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्डरमैन बोलते हैं। ठीक है, और कुछ सीटों में के रूप में इसको जाना जाता है। और जो है अनुसूचित जाति और जनजाति होता है उनके लिए सीट आरक्षित होती है ना। 1/3 जो सीट होती है राज्यसभा विधानसभा दोनों परिषदों में, उसमें महिलाओं के लिए जो है सीट जो है सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा एंड विधान परिषद एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया, आल्सो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सम सीट्स में बी filled by nominated person having special knowledge or experience of municipal administration. ठीक है, क्या होता है, जो सीटें होती हैं उसमें विधानसभाओं की विधानसभा और विधान परिषद जो होती है ना, वो जो है सदस्यों के हिसाब से रखी जाती है। ठीक है, और महिलाओं के लिए जो है क्या होती है, और पार्लियामेंट में भी लोकसभा राज्यसभा जो होती है उसमें एरिया के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उस एरिया के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और कुछ सीटें जो होती हैं नॉमिनेटेड होती हैं कुछ स्पेशल लोगों के लिए, जो जिनको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ also has some permanent official. This official are appointed by the state government. The corporation has a chief executive officer. He is also called the municipal commissioner. He act of a link between the municipal corporation and the state government. He implement and law formed by the corporation. The officers in charge of various departments like health, education, engineering, sanitation. Its assistant him या है। ओके, बॉयज़ या गर्ल्स, इट मीन्स मैन या वुमेन जो भी हो सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ही या सी दिया है कि वह हो सकता है चाहे हो सकती है। ओके, ये क्या होता है, कुछ इसमें स्थायी अधिकारी होते हैं। ठीक है, स्थायी होते हैं जिनको गवर्नमेंट चुनती है ना, जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से चलते हैं। इन अधिकारियों को है ना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, इट मीन्स राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। निगम के पास एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे वह नगर आयुक्त कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स म्यूनसिपल कमिश्नर कहा जाता है।
वह नगर निगम और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वह नगर निगम द्वारा बनाए कानून को लागू करता है। अधिकारी प्रभारी जैसे वन विभाग होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, स्वच्छता आदि उसकी वो सहायता करते हैं। ठीक है, द tenure of the municipal corporation is 5 years, but it can also be dissolved earlier if it fails to function according to the rules of proves to be inefficient. In the case of dissolution, new members have to be elected within 6 months who will function for the rest of the term. Okay. नगर निगम का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह भी पहले भी भंग किया जा सकता है अगर यह विफल रहता है। ठीक है, नियमों के अनुसार ये अगर प्रभावी साबित हो सकता है ना, नए सदस्यों को भी 6 महीनों के भीतर जो है ना उसको चुना जा सकता है, और जो बाकी अवधि का कार्य है जो वो अगला करेंगे। ठीक है, वो अगला अवधि का कार्य भी कर सकता है। द म्यूनसिपल काउंसिल। ओके, तो ये म्यूनसिपल काउंसिल अब क्या होता है? द म्यूनसिपल काउंसिल इन म्यूनसिपलिटी आल्सो नोन एज नगर पालिका इज बॉडी दैट गवर्नर्स स्मॉलर सिटीज एंड टाउन्स दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख बट लेस देन 2 लाख। ओके, तो ये क्या है? म्यूनसिपल काउंसिलिंग होता है, उसको हम कैसे जानते हैं? नगर पालिका के रूप में जाते हैं, है ना, जिसे नगर पालिका भी कहा जाता है। ये जो है छोटे शहरों और कस्बों को नियंत्रित करता है जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है लेकिन 2 लाख से कम है। ठीक है, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए लेकिन 2 लाख से कम होनी चाहिए। 1 person इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड हु बिकम अ मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटीज। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन द सिटी। One out of 3 seats are reserved for women in general. Among the other member of the municipality or all the MPs and MLS who are elected from that city or town. Okay, एक शहर में एक व्यक्ति प्रत्येक वार्ड से चुना जाता है जो नगर पालिका का सदस्य बन जाता है। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, नगर उसमें भी पढ़ा, इसमें भी यही होता है कि एक व्यक्ति जो होता है प्रत्येक वार्ड में चुना जाता है जो नगर पालिका का सदस्य बन जाता है। शहर में उनकी आबादी होती है, उनके अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है क्या होती है? सीटें आरक्षित होती हैं, है ना, और 3 सीटों में से एक सामान्य रूप से आरक्षित जो है क्या होती है? वोमेन इन जनरल, सामान्य रूप से आरक्षित महिला होती है। अन्य सदस्यों में नगर पालिका सभी सांसद और विधायक जो उस शहर से चुने जाते हैं, है ना, MPs या MLS जो होते हैं, जो चुने जाते हैं नगर पालिका के सदस्य आपस में अध्यक्ष और उप सभापति का भी चुनाव करते हैं। ठीक है, ये आपका नीचे दिया गया है। द मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटी इलेक्टेड फॉर अमंग देमसेल्फ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं? अध्यक्ष और उप सभापति का चुनाव करते हैं। द चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द कमिटीज इन द absence ऑफ द चेयरमैन द डिप्टी चेयरमैन पर्सनल दिस ड्यूटीज। ठीक है, नगर पालिका सदस्य आपस में जो है क्या करते हैं? अध्यक्ष और सभापति का चुनाव करते हैं। इट मीन्स चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं। इसको अध्यक्ष बोला जाता है और इसको उप सभापति बोला जाता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है और सभी समितियों के कामकाज का समन्वय करता है। इट मीन्स उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ को बताता है। और अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहता है ना, अब्सेंट रहता है, चेयरमैन अगर अब्सेंट होता है तो क्या करता है? डिप्टी चेयरमैन होता है। इट मीन्स जो उप सभापति होता है वो जो है उस कार्य का निर्वहन करता है। ठीक है, अदर देन द इलेक्टेड मेंबर द म्यूनसिपैलिटीज कंसिस्ट ऑफ अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और जो है म्यूनसिपलिटी में अन्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ए म्यूनसिपलिटी इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, और इनका कार्यकाल इनका भी कितना होता है? 5 years के लिए चुने जाते हैं, 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इफ डज नॉट फंक्शन। यदि यह कार्य नहीं करता है तो इसे पहले भी भंग जो है किया जा सकता है। इट मीन्स उनको निकाला जा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स लैंड डाउन आर is not able to function effectively is in such a case new members have to be elected within 6 months so that the term can be completed. Okay,
ये जो है निर्धारित नियमों के अनुसार जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो रूल्स बने होते हैं, ये पूरी तरह से क्या बोलते हैं ट्यूशन करने में, फंक्शंस करने में सक्षम होते हैं। नए सदस्य जो है 6 महीने के भीतर एक चुनाव कर सकता है ताकि उस टर्म को पूरा करे, ठीक है, अगर वो चीज़ें भंग की जाती है तो, ठीक है। उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इट मीन्स उनके कार्य क्या क्या है। द म्यूनिसिपलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव सिमिलर फंक्शंस, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, ठीक है। म्यूनिसिपलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन दोनों का काम जो है क्या होता है, समान होते हैं, ठीक है। कुछ नीचे लोगों को दी गई है, इसको आपको पढ़ना है। तो क्या है, फर्स्ट आपका प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपुल। इट मीन्स है कि आपको प्रोवाइड कराना है सभी लोगों को साफ सुथरा स्वच्छ जल, ठीक है। बिल्ड एंड मेंटेन रोड एंड इंश्योर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग, ठीक है, रोड को और स्ट्रीट लाइट को देखना है। इंश्योर द प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको सब जगह भेजना है, उसको देखना है। इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर, ठीक है। हॉस्पिटल जो होती है, डिस्पेंसरी होती है छोटी छोटी, ठीक है, हेल्थ को लेके वो सारी चीज़ें जो है उनको देखनी होती हैं। ट्रीट सेवरेज एंड डिस्पोज ऑफ गैजेज इन दियर राइट मैनर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीवेज का भी इलाज करें सही तरीके से, है ना, कचरों का निपटान करें, कचरों को डस्टबिन में डालें, ये सब चीज़ जो है उसको डिस्पोज करने का ये काम भी उनका होता है। प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ इन म्यूनसिपल स्कूल टू अपलोड एवरी चाइल्ड बेसिक राइट टू एजुकेशन, और जो है स्कूलों में शिक्षा के लिए हर बच्चे के लिए मूल अधिकार को बनाए रखने के लिए बुलाने सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। मेंटेन पार्क एंड गार्डन एंड अदर एरियाज, पार्क गार्डन और अदर जो एरिया होती है उसको मेंटेन करता है। रजिस्टर एवरी बर्थ एंड डेथ इन द एरिया, ठीक है। अब आपके हमको पता चलता है ना कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हम जो बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो है उसको रजिस्टर करने का काम उनका होता है। मेंटेन द अपकीप ऑफ सेमेट्रीज एंड सिमेट्री में, तो ये जो है क्या है, कब्रिस्तान और शमशान को भी रख रखाव करता है ना। कंजर्व द सिट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड हेरिटेज, और जो है राष्ट्रीय महत्व और विरासत की साइटों को जो है संरक्षण करता है ये, ठीक है। ये सब जो है इनके काम होते हैं, इट मीन्स इनके फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक भी दिया गया है ना, जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है, एंड म्यूनसिपल स्कूल है जिसमें से बच्चों को बेसिक जो जानकारी है उनको शिक्षा मिल सके, इस बारे में काम किया जा रहा है, ओके। सोर्स ऑफ इनकम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर एज फॉलो। उनके इनकम के सोर्स क्या होते हैं, ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनके नगर निगम की आय के स्रोत क्या होते हैं, अनुदान केंद्र और राज्य सरकारों को ट्रॉम करते हैं। टैक्स सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये जितने सारे टैक्स होते हैं, है ना, ये सब जो कर जो लगते हैं उनसे उनका इनकम होता है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड ओन बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और जो नगर निगम के स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री आय से जो होती है, बिक्री से जो आय होती है वो उनका इनकम होता है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनसिपलिटीज, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनसिपलिटीज आर वेरी लिमिटेड वाइल द एक्सपेंडिचर इन मोर देन द income, so the state government gives grant to the municipalities. The main source of income of the municipal council in the tax of various good bought into the city for selling, known as octroi or terminal tax. Other source of income are house tax, license fee, water supply and सेव्स यूजर्स चार्ज etc, ठीक है। नगर पालिकाओं की आय के स्रोत जो है क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत सीमित होते हैं। वे जो है राज्य सरकार नगर पालिकाओं को अनुदान देती है, ठीक है। उनकी आय से जो है क्या है कम होती है, इसलिए उनको अनुदान दी जाती है। और बेचने के लिए जो शहर में विभिन्न प्रकार के जो टर्मिनल ताज के रूप में जो जाने जाते हैं ना, वो हाउस टैक्स है और वाटर सप्लाई होते हैं, सीवेज यूज़र जो होती हैं, ये सब चीज़ों में उनके जो है आय जो है बंद होते हैं, इनकम के स्रोत जो है उनके होते हैं, ओके। सिटीजन प्रोटेस्ट, अब सिटीजन प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, देयर आर टाइम्स व्हेन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डज नॉट फुलफिल इट्स ड्यूटीज इन द राइट मैनर विच केसेस मच डिसकम्फर्ट एंड inconvenience for the people. In such situation, people complain to the higher authorized of grievance redressal. In the case of any grievance of demand, people first bring to the notice of the ward councillor. This is because he is the elected representative of the people that ward. Further, the people
with their ward councillor and the officer in charge of respectively department can meet the place their demand before the municipal commissioner. For example, if the garbage remains uncolled within the ward, the people with their ward councillor and the sanitation engineer should meet the municipal commissioner and tell their grievance. Generally, the municipal commissioner is reluctant to hear the grievance and take any action, but it is the public pressure that make him bound to take actions. Holding meeting, processions, rallies, its are also other ways through which people sometimes press for better public service and amenities. Debates and discussion leading to public critics provide check the balance and ensure effective working of the vast network of public service. ओके, चलिए देखते हैं. देयर आर टाइम्स, कुछ ऐसा समय होता है ना जब जो है नगर निगम सही तरीके से ITO कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाती है. इट मीन्स वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाती है और लोगों को क्या होती है, बहुत असुविधा होती है, अक्षमता होती है ना. तो ऐसी स्थिति में लोग जो है उच्च अधिकारियों से शिकायत निवारण के लिए शिकायत करते हैं. किसी भी शिकायत या मांग के मामले में लोग पहले उस वार्ड के पार्षद पे ध्यान में लाते हैं. यह इसलिए होता है क्योंकि उस वार्ड के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, है ना. फिर उसके बाद क्या होता है, आगे नगर निगम के लोग अपने वार्ड पार्षद प्रभारी रहता है जो उनके वार्ड पार्षद और स्वच्छता इंजीनियर वाले लोगों को नगर आयुक्त से मिलना चाहिए और उनके शिकायतों को बताना चाहिए. आमतौर पर क्या होता है, नगर आयुक्त शिकायतों को सुनने और किसी भी कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, लेकिन सार्वजनिक दबाव के कारण जो है कार्रवाई करने के लिए उनको बाध्य हो जाते हैं ना. उसको बाध्य करना पड़ता है. बैठक, जुलूस, रैलियां आदि भी होते हैं तरीके जिसके माध्यम से लोगों को कुछ समय बेहतर सुविधाओं के लिए, सेवाओं के लिए, जांच और के लिए उनको ये काम करना पड़ता है. ठीक है, तो उसको जो है क्या करते हैं, फिर जब अगर वो इस तरीके से होती है तो मीटिंग वगैरह करके, है ना, उसको रिलीज वगैरह करके ये सब चीज़ काम होती है. लेकिन इसको और बेहतर बनाने के लिए जो है वो डिस्कशन करने के साथ साथ उनको डिस्कशन करते हैं और क्रिटिक्स जो ये सब होते हैं तो उसको बैलेंस करके फिर वो अपने कार्य को पब्लिक जो है पब्लिक सर्विस अपने काम को वो ले सकती है कि हमको ये दिक्कत है तो हमको ये चीज़ चाहिए, ऐसे करके. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, चलिए आप इसको एक बार घर पे रीड करिएगा और एक बार इसको वीडियो को देख के समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली में है क्या, है ना. सेम चीज़ें हैं जो हमने पिछले लास्ट लेसन चैप्टर 6 में पढ़ी थी, वही चैप्टर 7 में भी है. ठीक है, ओके. इसमें थोड़ा फेरबदल है, बट जो है उनके जो रूल रेगुलेशंस है, एडमिनिस्ट्रेशंस है, वो लगभग सेम है. ओके, अभी के लिए थैंक यू.